परम श्रद्धेय श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्य की मूर्ति परम तपस्विनी माताजी बालाबाई जी के इस श्रद्धांजलि सभा रात्रि जागरण के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हैं। मंच पर उपस्थित रैंड पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, द्वय उत्तराधिकारी पूज्य हमारे प्रेरणास्पद श्रद्धेय गुरुदेव, धाम से पधारे पूज्य रामनिवास जी महाराज, गौरीषि के रूप में जिनका जीवन जटाजूट मध्य स्फुट गंगवारी, ऐसे महापुरुष चरे वेती जिनका जीवन है, प्रकाशदास जी महाराज और अनेक अनेक हमारे युवान साथी महापुरुष, युवा सन्यासी साधु वृंद, विद्वत वरेण्य में से मंच को प्रणाम करते हुए समुपस्थित मेरी मातृशक्ति प्रिय सज्जनों, माता जी का स्मरण, बचपन से माता जी का दर्शन किया कि सन्निधि में रहने का, और हमारी दोनों बहनें अनुराग और वैराग जिनके अंत में ज्योति लगा है, ये ज्योति की प्रतिबिंब स्वरूप है। इसलिए स्वामी रामचरण महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही, तेज छटा कोई चेत जो पाछे हुई अंधियार, रामचरण पहले दिना भक्ति करिए विचार। समय रहते हुए जीवन की सांसों की लड़ियां टूटे, उससे पहले जरा सा जीवन में राम की ज्योति जगाने का कार्य करें, अंतःकरण में परमात्मा को जरा सा जगाने का कार्य करें। ये बालाबाई जी के द्वारा उनका जीवन का संदेश, अहर्निश परमात्मा की प्राप्ति का कोई मार्ग कहीं से भी प्राप्त हो, बहुत सारे घाट है मेरे भाई बहन, जहां से भी हमें कुछ प्राप्त हो लेना ही चाहिए। और पुष्कर की भूमि, यहाँ तो 52 घाट है, जैसे उत्तराधिकारी जी कह रहे थे, अलग अलग घाटों का पानी है, कबीर कुआं एक है, परिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। हम सभी महापुरुषों का सार मूलभूत यही अर्थ है, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कैसे भी करके परमात्मा के मार्ग पर चला जाए, चलने के लिए साहस आपका होना चाहिए, दूसरे तो केवल मार्ग प्रशस्त ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग तय करें अपने जीवन में कि सांसों की लड़ियां टूटे, दीपक बुझने के बाद तेल की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई बहन, दीपक जल रहा है उसमें तेल यदि आ जाए, संयोगवश जीवन जो जा रहा है उसमें जरा सा राम नाम की ज्योति को जरा सा प्रकट करिएगा। काष्ट में पावक बसे जानत है सब कोई, मत कर काढ़े संत दास तब जाए प्रकट हो। सबके भीतर वही राम तत्व है, उसे जरा सा जगाने का कार्य स्वयं को करना होगा। ये जितने भी महापुरुष बैठे हैं, परंपराएं विविध प्रकार की हो सकती है, पर सभी का मूल तत्व है भगवत प्राप्ति। उसके लिए यत्न, प्रयत्न और पुरुषार्थ आप लोगों का होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ मैं यही निवेदन करूंगा कि आप चलते जाइएगा। ये कठिन रहा है, यहाँ पर बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा है, दौड़ सके तो दौड़ जब तक तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटा बस तू थोड़ की थोड़, कितना भागोगे वही राम है, जरा सा ठहरो। पर वेद कहता है चरई वेती। वेद को पढ़ना सरल हो सकता है महात्माओं, पर वेदना को पढ़ना बहुत कठिन होता है। और इस वर्तमान समय में कलिकाल में गौ माता की वेदना को पढ़ना सबसे कठिन कार्य है। इसलिए हमारे प्रकाशदास जी महाराज 27 अप्रैल को गौ माता को सम्मान प्राप्त होना चाहिए। ये भारत की भूखंड धरती पर सम्मान नहीं प्राप्त होगा गौ माता को, तो क्या पाकिस्तान की धरती में होगा क्या? इसलिए हम सब लोगों को, जितने भी महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, और जितने भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी लोग हैं, सभी से हमारी ये निवेदन होगा कि 27 अप्रैल को गांव ढाने शहर से निकलेगा, क्रांति की अलग सज्जनों राजमहलों से नहीं, गरीब की झोपड़ियों से निकला कर दी है, चलिएगा मशाल लेकर के, और गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ माता को सम्मान प्राप्त हो। इसलिए तहसील स्तर पर जितने भी, राजस्थान नहीं कई राज्यों में, मैं देख रहा था महाराष्ट्र गुजरात थे कुछ दिन पहले, और हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि छोटी मोटी सेवा का कार्य हमें भी प्राप्त है गौ माता का, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप भी इस सहयोग में करना कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं लगना, केवल आपको कदम ताल करते हुए तहसीलदार के वहां पहुंचिएगा, एसडीएम ऑफिस कार्यालय पहुंचिएगा, और गौ माता को एक जो पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, जो यहाँ के राजस्थान के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री महोदय, उनके नाम दिया जा रहा है,
और सबसे बड़ी गौरव की बात तो यह है कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहें या हमारे गोविंद राम जी उत्तराधिकारी जी कहें, दोनों बड़ा असमंजस का विषय है। वो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं अभी राजस्थान गौ सेवा समिति के, और हमारे साथ में पूर्व में रहे हैं। तो यही आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी 27 अप्रैल को गौ माता को सम्मान प्राप्त हो, यही श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि के रूप में मां तपस्विनी बालाबाई जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे। बोले अनंत सिद्धरियाव जी महाराज की जय, गौ माता की जय। बहुत ही